यह श्रावण का महीना है और बड़ा पवित्र महीना है। और इस पवित्र महीने में जो है लोग अपना पुण्य को कमाते हैं, पुण्य को जमा करते हैं। तो यह महात्म मैं आपको, इस महात्म्य को मैं आपको सुना रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। यह पवित्र महीना कैसा होता है और भगवान ने जो है इसको क्यों करते हैं, क्योंकि मैं संक्षिप्त में आपको बताने जा रहा हूँ। यह देवशयनी एकादशी जो आई थी, उस देवशयनी एकादशी में भगवान स्वयं लक्ष्मी चले। यह भगवान सदाशिव के पास दिया है और हमारा अहोभाग्य है जो हम इस प्रकार से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चना करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, ताकि हम जो है एक साल में, वैसा तो हमेशा होता है, लेकिन कभी कभी किसी माने जिस प्रकार से कुछ हमारा ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कोई अगर परेशान है तो परेशानी का वह कालों का महाकाल है। और वहाँ पर जो है वहाँ हमें एक महामृत्युंजय के रूप में उसकी पूजा करनी पड़ती है, ताकि लोग जो है खुश रहे और खुशहाल रहे। दूसरे में यह विशेषता, यह महीना और माघ का महीना, प्रयागे माघ मासीता बिल्वपत्रम सेवार्पणम। भगवान सदाशिव को माघ के महीने जो है बिल्वपत्र चढ़ाए तो बहुत पुण्यदायक होता है। और इस श्रावण के महीने उसका अभिषेक किया जाए तो क्योंकि भगवान विष्णु का जो है उनके पास सारा संसार की इच्छा भी दे रखी कि आप सदाशिव, आप भोलेनाथ जी, आप हमारे भक्तों की रक्षा करें और उनको यथावत योग्य आप जो है उनको वरदान दें। तो इसी कर्म से जो है एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आपको। यह जो है एक चंद्रमा से, चंद्रमा मानी पूर्णमासी से पूर्णमासी प्रेम तक, पूर्णमासी से पूर्णमासी प्रेम तक यह महीना भी होता है, उसे चंद्रमास कहते हैं। और जो सौरमास से, सौरमा मानी संक्रांति से संक्रांति होता है, उसे सौरमास कहते हैं। तो दोनों को मिला के चलेंगे तो और भी बेहतरीन रहता है। लेकिन कहीं कहीं हमने ये देखा है कि बस पूर्णमासी हुई और पूर्णमासी के बाद श्रावण खत्म हो गया, या नहीं श्रावण नहीं, ये कोई में महीना खत्म हो गया नहीं। जब तक जो संक्रांति नहीं हुई तब तक वहाँ महीना पूर्ण नहीं होता है। तो इस वजह से जो है कभी आगे जाता है तो कभी पीछे जाता है, कभी या सोमवार 5 सोमवार भी आ सकता है, कभी 4 सोमवार आता है। लेकिन यह है कि मगर यह भेद नहीं रखना चाहिए हम लोगों को कि हम जो है पूर्णमासी वाला महीना न माने या हमें सौरमास से संक्रांति वाली जो है वो उसको न माने। क्योंकि हम अगर दोनों चीज़ों को अगर मानेंगे, हमारा सत्य सनातन धर्म में यही है कि सबको साथ लेकर चलना होता है। तो इसी कर्म से हम इस व्रत का महत्व भी बताएंगे और या इसकी कहानी भी और कुछ मंत्र भी मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से जो है आप जो है भगवान सदाशिव को अगर जल चढ़ाते हैं आपको क्या कहना चाहिए। एक की थोड़ी है कि नमो शिवाय नमो शिवाय, लेकिन कुछ उसमें जो है तो तभी आपकी समझ में आएगी जब आप वीडियो को पूरी देखेंगे। पूरी देखनी चाहिए। तो चलते हैं आगे, आपको अभिषेक के ओर ले जाते हैं और मंत्र के ओर ले जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि श्रावण के महीने में जो भगवान सदाशिव का ध्यान करता है, भगवान सदाशिव की आराधना करता है, भगवान सदाशिव का जो व्रत रखता है, भगवान सदाशिव को जो मनाता है, तो
तो उसमें रुद्री में कहा गया है 5वें अध्याय में। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी। ओम नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः। जो वृक्ष में स्थित है, जिनकी हरी जटाएं हैं, ऐसे सदाशिव को मेरा प्रणाम। जो पशुओं के स्वामी हैं, उन पशुपतिनाथ को मेरा प्रणाम है। बार बार मैं नमस्कार करता हूँ। नमः शक्तिंजरायति मीठं पतये नमो नमः। जो गौर वर्ण के हैं, चमकदार और तेजस्वी रूप वाले हैं, उन सदाशिव को मेरा नमस्कार। वह संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, उन्हें बार बार मैं उनकी मैं वंदना करता हूँ। हे शंकर, हम आपके प्रशंसा और स्तुति करते हुए आपको प्रणाम करते हैं। आप कल्याणकारी हैं, आपको मेरा बार बार नमस्कार। और इस प्रकार से हम भगवान सदाशिव को अगर मनाएंगे तो हरेक रोग, हरेक दोष, हरेक बाधाएं, जितने भी जो है घर में नज़र, विष्टा, टोने टोटके आदि जो भी हैं, वो सब जो है इससे दूर होते हैं। तो मेरे मित्रों, आगे मैंने आपको श्रावण मास का मैं बता रहा हूँ आपको, आप बने रहें। तो आइए संक्षिप्त कथा और महात्म्य सहित भूमिका। श्रावण मास में हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक, आध्यात्मिक और तांत्रिक महत्ता प्राप्त है। यह मास विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित है। इस मास में भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक, व्रत, जलाभिषेक तथा महामृत्युंजय जाप आदि समस्त दोषों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक इतिहास कथाएं में समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो उससे तीनों लोग चलने लग गए। तब भगवान शिव ने वह विष कंठ में धारण किया और वे नीलकंठ कहलाए। देवताओं ने उनकी आराधना की और गंगा जल से अभिषेक किया। यह घटना इसी श्रावण मास में हुई थी। तब से इस माह में जलाभिषेक, व्रत, उपवास कर और शिव पूजन की परंपरा चली आ रही है। श्रावण मास में सोमवार का व्रत रखें, विशेषकर 16 सोमवार का व्रत। भगवान सदाशिव को जल अभिषेक, दूध और पंचामृत स्नान करवाएं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम देव वंदनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम प्रतिवेदनम उर्वारुकम देव वंदनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। शिव पंचाक्षरी भी इसमें जपा जाता है। रुद्राष्टक आदि शिव चालीसा, शिव तांडव पाठ करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आक, भस्म, काले तिल, पुष्प अर्पित करें। श्रावण मास संतान को सुख देने वाला है, दरिद्रता को नाश करने वाला, विवाह में बाधा का निवारण है, पितृदोष, काल सर्प दोष, ग्रह दोष की शांति होती है, अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास प्रथम सोमवार, विशेष शुभ आरंभ और नाग पंचमी, रक्षाबंधन आदि श्रावण अमावस्या तक जो है यह पूजन किया जाता है। इसके पश्चात जो है मेरे मित्रों, विशेष एक बार जो है मैं आपको संक्षिप्त एक कहानी सुना रहा हूँ।
एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, ऐसा कौन सा मास है जिसमें आपकी पूजा शीघ्र फलदायी होती है? तब भगवान शिव बोले, हे गौरी, श्रावण मास में जो भक्त मेरी श्रद्धा से पूजा करता है, व्रत करता है, रुद्राभिषेक करता है, वह मुझसे अत्यंत प्रिय होता है। यह मास मुझे विशेष प्रिय है। इस मास में जल से स्नान कराकर बेलपत्र अर्पण करने वाला भक्त वर्षों के पाप से मुक्त हो जाता है। श्रावण मास की स्तुति इस प्रकार है। श्रावण मासं शिवप्रिय पूर्णम विद्धि कर्म सदा, जो भक्तम मम पूजे शंभु भवसागर तरिते ध्रुवम। यह श्रावण मास में जो है, जो शिव भक्त भक्त मेरे को पूजता है और पुण्य को बढ़ाने वाला है, जो भक्त मुझे इस शिव के नाम से पूजा करता है, वह संसार रूपी सागर को अवश्य पार कर लेता है। तो मेरे मित्रों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलूँगा मैं आप